हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद और ये है सेल्फ स्टडी नाउ। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक्सरसाइज 31 का पार्ट 1 सॉल्व किया है। ठीक है, पार्ट 1 सॉल्व कर चुके हैं। अब ये जो है ये हमारा पार्ट 2 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन वही है हमारा, फिल द ब्लैंक्स विद सुइटेबल रिलेटिव प्रोनाउंस, यानी कि जो ब्लैंक स्पेस आपको दिए गए हैं इन्हें हमें सुइटेबल रिलेटिव प्रोनाउन से फिल करना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है अ लेडी और इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस छोड़ा गया है एक रिलेटिव प्रोनाउन के लिए। फिर आगे लिखा हुआ है आई नो नर्स्ड द चाइल्ड। ठीक है, हम बात कर रहे हैं एक लेडी की। ठीक है, तो इस लेडी ने क्या किया है, नर्स्ड द चाइल्ड। ठीक है, जो चाइल्ड है उसको इसने नर्स्ड किया है, उसकी केयर की है, उसको उसका पालन पोषण किया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक दूसरे सेंटेंस के सहारे से कहना ये चाहते हैं कि जो ये लेडी है उसको मैं जानता हूँ। ठीक है, तो अब इसके लिए हम एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे जो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, क्योंकि नो जो है यहाँ पर ये क्या है, एक वर्ब है और इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, आई है। अब सब्जेक्ट अगर आई है तो हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। और वो ऑब्जेक्ट कौन है, ये लेडी है, यानी कि उस रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटेसिडेंट है वो लेडी है। हम यहाँ पर होम का यूज करेंगे। ठीक है, हमने होम फिल किया, सेंटेंस क्या बन गया, अ लेडी होम आई नो नर्स्ड द चाइल्ड। ठीक है, क्यों हमने होम का यूज किया, क्योंकि ये इस वाले सेंटेंस का हिस्सा है एक ऑब्जेक्ट के तौर पर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दूसरा सेंटेंस हमारे सामने है, ही सेज और इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस है, फिर ही मीन्स एंड मीन्स, फिर आपके सामने ब्लैंक स्पेस और फिर ही सेज। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, हम एक सेंटेंस से कहना चाहते हैं जिसमें दो क्लॉजेस हैं। ही सेज, ठीक है, वो कहता है, व्हाट ही मीन्स। ठीक है, यानी कि जो उसका मतलब होता है, एंड मीन्स व्हाट ही सेज, फिर से हम व्हाट को फिल करेंगे, यानी कि और उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब जो होता है, यानी कि जो वो कहता है वही उसका मतलब होता है। कोई इंसान है जो ऐसी बातें बोलता है जो पॉइंट टू पॉइंट होती हैं, उसके लिए हम कहते हैं कि वो जो कहता है वही उसका मतलब होता है। तो वही सेंटेंस है ये, कि वो जो कहता है, ही सेज व्हाट ही मीन्स, जो उसका मतलब है, एंड मीन्स और मतलब होता है व्हाट ही सेज, जो वो कहता है। अब चलिए अगले सेंटेंस पे चलते हैं। सेंटेंस नंबर 13 हमसे कह रहा है, एक सबसे पहले ब्लैंक स्पेस आप देखेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखा है प्लीजेज यू, यानी कि जो चीज आपको खुश करती है। ठीक है, विल प्लीज मी, ठीक है, मुझे भी खुश करेगी। तो हम बात कर रहे हैं किसी चीज की। ठीक है, और उसके बारे में हमें पता नहीं है, हम यूज करेंगे व्हाट का। ठीक है, तो व्हाट प्लीजेज यू विल प्लीज मी, ये जो व्हाट का डब्लू है ये आप कैपिटल रखिएगा। तो व्हाट प्लीजेज यू, यानी कि जो चीज आपको खुश करती है, विल प्लीज मी, वही मुझे खुश करेगी। ठीक है, ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। चलते हैं सेंटेंस नंबर 14 पर। सेंटेंस नंबर 14 जो है आपसे कह रहा है, आई गेव इट टू द मैन, फिर इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस है और उसके बाद लिखा हुआ है आई सा देयर। अब हम एक क्लॉज से ये कह रहे हैं कि हमने क्या किया, किसी चीज को, किसी वस्तु को किसे दे दिया, एक व्यक्ति को दे दिया। एक वस्तु थी मेरे पास, उसको मैंने एक व्यक्ति को दे दिया, मैंने ये कहा। फिर हम उस व्यक्ति के बारे में, उस मैन के बारे में रिलेटिव क्लॉज का यूज करके डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो व्यक्ति कौन था। ठीक है, तो अब रिलेटिव क्लॉज जो है हमारी, उसमें हमारे पास एक ब्लैंक स्पेस है और थोड़ा सा वर्ड्स दिए गए हैं जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है
कि हमने किस व्यक्ति को दिया है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे आई सा लिखा है, तो ये वर्ब हो गया, ठीक है। सा क्या है? वर्ब। इसका सब्जेक्ट कौन है? आई है। तो आई सा देयर द मैन, ठीक है। मैंने वहां पर एक व्यक्ति को देखा। तो अब हम इस मैन की ही बात कर रहे हैं और हमें इस मैन को रिलेटिव क्लॉज में फिट करना है। उसके लिए हम एक रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। वो क्या होगा? वो होगा होम, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के लिए हम यूज कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट पर्सन है, उसके लिए हम होम का यूज करेंगे। आई गेव इट टू द मैन होम आई सा देयर। मैंने उस वस्तु को उसे दे दिया जिसको मैंने वहां देखा। ठीक है, ये सेंटेंस आपका हो गया। सेंटेंस नंबर 15 पर चलते हैं। हमारे सामने सेंटेंस नंबर 15 है और ये हमसे कह रहा है आई नो, और इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस है, फिर लिखा हुआ है यू आर सीकिंग, यानी कि मुझे पता है, ठीक है, जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। वो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है। तो बेस्ट ऑप्शन जो है आपके पास, जो आप यूज कर सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर, वो क्या होगा? वो होगा व्हाट। ठीक है, आई नो व्हाट यू आर सीकिंग। मुझे मालूम है, मैं जानता हूं आप क्या खोज रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सेंटेंस। हमने रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा यूज किया है? व्हाट को यूज किया है। चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 16 पर। सेंटेंस नंबर 16 कह रहा है दे, और इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस, फिर टच पिच विल बी डिफाइल्ड। पिच ये क्रिकेट की पिच नहीं है, इसका मतलब होता है गंदगी। ये बाइबल की एक वर्ड्स है, बाइबल में ये पूरा सेंटेंस है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो गंदगी छुएंगे वे अशुद्ध हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। जैसे हम लोग कहते नहीं है, गंदे पानी में हाथ डालने से आप गंदे हो जाएंगे, ऐसे कहना। तो वैसे ही ये एक सेंटेंस है, एक वर्स है जिसका ये पार्ट है, ये बाइबल के अंदर आई हुई है और इसका मतलब होता है दे हु टच पिच विल बी डिफाइल्ड, यानी कि वे जो गंदगी को छूते हैं वे अशुद्ध हो जाएंगे। डिफाइल्ड यानी कि अशुद्ध। तो यहाँ पर हु को फिल करना है हमें, क्योंकि हम कहना ये चाह रहे हैं, इस वर्ष में ये कहा गया है कि वे जो गंदगी छूते हैं। ठीक है, यानी कि गंदगी छूने का मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसी गंदगी जो सामने आपके दिख रही हो, ऐसी गंदगी की बात कर रहे हैं जो मेंटली भी हो सकती है, फिजिकली भी हो सकती है, यानी कि वास्तव में गंदगी को छूना भी हो सकता है, या फिर ऐसे लोगों के बीच में उठना बैठना हो आपका जो लोग अच्छे ना हो, तो इस तरीके से आपके मन को वो अशुद्ध कर देंगे। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर कहा गया है कि जो लोग गंदगी को छूते हैं वे गंदे हो जाते हैं या वे लोग अशुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, अब चलिए हम सेंटेंस नंबर 17 पर चलते हैं। सेंटेंस नंबर 17 कह रहा है यू हैव नॉट ब्रॉट द बुक। ठीक है, और उसके बाद ब्लैंक स्पेस वॉज आस्क्ड फॉर। ठीक है, तो यू हैव नॉट ब्रॉट द बुक, आप किताब नहीं लेकर के आए। फिर दैट या फिर विच, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो विच का भी यूज कर सकते हैं या दैट का भी यूज कर सकते हैं। तो दैट वाज आस्क्ड फॉर, जिसके लिए कहा गया था। ठीक है, सेंटेंस आपका हो गया। ये दैट जो है बुक के लिए यूज हुआ है, यानी कि बुक इसकी एंटीसीडेंट है। अब हम चलते हैं सेंटेंस नंबर 18 पर। सेंटेंस नंबर 18 कह रहा है ओनली ही, और इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस है, bears द burden knows its weight, यानी कि सिर्फ वही जो बोझ उठाता है, ठीक है, वही उसका वजन जानता है। तो यहाँ पर हमें भरना होगा हो। ठीक है, यानी कि हम कह रहे हैं कि सिर्फ वही जो बोझ उठाता है उसका वजन जानता है। अब यहाँ पर ओनली ही नोज इट्स वेट, ये आपका एक क्लॉज है, एक सेंटेंस बनाएगी ये। और हु बियर्स द बर्डन,
ये आपकी दूसरी क्लॉज है। ये आपकी रिलेटिव क्लॉज है, ये आपकी मेन क्लॉज है। ओके, चलते हैं सेंटेंस नंबर 19 पर। सेंटेंस नंबर 19 कह रहा है सच बुक्स, फिर एक ब्लैंक स्पेस है और लिखा हुआ है यू रीड आर नॉट वर्थ रीडिंग। इस ब्लैंक स्पेस में हमको एज भर देना है। सच बुक्स एज यू रीड, ऐसी किताबें जैसे आप पढ़ते हैं, आर नॉट वर्थ रीडिंग, वे पढ़ने के काबिल नहीं है या उनको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये आपका एक सेंटेंस हो गया। चलते हैं इस पार्ट के लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 20। अब आपके सामने सेंटेंस नंबर 20 है और ये कह रहा है आपसे व्हेन यू स्पीक टू हिम, जब आप उससे बात करें, रिमेंबर टू, फिर एक ब्लैंक स्पेस, फिर यू आर स्पीकिंग। तो हम हिम के बारे में ही बताने वाले हैं इस रिलेटिव क्लॉज में। हम कहना ये चाहते हैं कि जब आप उससे बात करें तो याद रखें, आपके जहन में ये बात हो कि आप किससे बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, होम का यूज करेंगे। ठीक है, व्हेन यू स्पीक टू हिम रिमेंबर टू होम यू आर स्पीकिंग, ये आपका एक सेंटेंस हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने दो पार्ट कर लिए हैं। एक पार्ट में हमने 1 से 10 तक की क्वेश्चंस को किया था। दूसरे पार्ट में हम लोगों ने 11 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अब हम 21 से लेकर के 30 तक के क्वेश्चंस को पार्ट थर्ड में देखेंगे, और अगर कुछ क्वेश्चंस बचते हैं तो उनको हम पार्ट 3 में एडजस्ट करते हैं। अदरवाइज हम पार्ट 4 को भी बनाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ लवली डे, साइनिंग ऑफ।